आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है विराम कोड किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि विराम कोड की स्पर्शज्या चरम घर्षण गुणांक के बराबर होती है। ठीक, तो पहले विराम कोड समझेंगे, उसके बाद इसको हम सिद्ध करेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक आनत तल था जो क्षैतिज से थीटा कोड बना रहा था। यहाँ से इस डायग्राम पे क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास कोई एक आनत तल है जिसपे घर्षण गुणांक हम मान लेते हैं म्यू है। ठीक, यही हमें घर्षण गुणांक का बराबर सिद्ध करना है, तो अभी उसको हम देखेंगे। इस आनत तल पे जो घर्षण है उसका घर्षण गुणांक म्यू है। ये आनत तल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस क्षैतिज से थीटा कोण पे रखा हुआ है। ठीक, एक आनत तल है जो क्षैतिज से थीटा कोण पे रखा हुआ है, जिसपे हमें घर्षण गुणांक म्यू दिया हुआ है। इस आनत तल पे हम मान लेते हैं एक यम द्रव्यमान का हमने पिंड रखा। अब हम समझेंगे घर्षण कोण क्या होता है। अभी ये पिंड हमारा अगर इस आनत तल पे स्थिर है, ठीक, मतलब गति नहीं कर रहा है, जस्ट गति करने वाला है, अभी गति नहीं हुई है, अभी तुरंत गति करने वाला है, तो उसको कहा जाता है, उस कोड को, जिस कोड पे हमारा ये जो पिंड है गति करने वाला होगा, उस कोड को हम कहते हैं विराम कोड। मतलब कि ये जो हमारा पिंड इस आनत तल पे रखा है, आनत तल अभी क्षैतिज से कितना कोड बना रहा है, थीटा कोड। ये पिंड अभी हमारा स्थिर तो है लेकिन अभी तुरंत गति करने वाला है, जस्ट गति करने वाला है। कब गति करेगा, अगर इस थीटा को आप जरा सा बढ़ा देंगे, अगर इस थीटा को आप जरा सा बढ़ाएंगे तो ये पिंड हमारा इस आनत तल पे नीचे की तरफ गति कर जाएगा। तो इस संतुलन को कहा जाता है सीमांत संतुलन। जब पिंड हमारा किसी आनत तल पे सीमांत संतुलन की स्थिति में हो, तो वो जो हमारा क्षैतिज से कोण बनाता है आनत तल, वो हमारा होता है विराम कोण। ठीक, मतलब कि इस समय पिंड हमारा अभी क्या है, विराम अवस्था में है, इस वजह से इसको विराम कोण बोला जाता है। लेकिन अभी ये विराम अवस्था में तो है, लेकिन जरा सा अगर आप थीटा को बढ़ा देंगे, थीटा क्या है, जो क्षैतिज से आनत तल हमारा कोण बना रहा था, तो ये पिंड इस सतह पे, इस आनत तल पे गति कर जाएगा। आप खुद यहाँ से देख पा रहे हैं, अगर आप थीटा को बढ़ाएंगे, थीटा क्या है हमारे पास, ढाल। ठीक, अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि पिंड हमारा जस्ट इस पे नीचे की तरफ गति कर जाएगा। तो जब ये गति करने वाला होगा, उस समय जो हमारा आनत तल क्षैतिज से कोण बनाता है उसको बोला जाता है विराम कोण। ठीक, जब ये गति करने वाला होगा तो किस संतुलन में होगा, वो हमारा होगा सीमांत संतुलन की स्थिति में। तो इसके कई परिभाषा हो सकती हैं। जब कोई भी पिंड किसी आनत तल पे सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है, तो वो आनत तल क्षैतिज से जो कोण बनाता है उसको कहा जाता है विराम कोण। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, जब कोई भी पिंड किसी आनत तल पे जस्ट गति करने वाला है, तो उस कोण को, उस आनत तल जो क्षैतिज से उस समय कोण बनाएगा, जब पिंड हमारा जस्ट गति करने वाला होगा, तो उसको हम कहेंगे विराम कोण। ठीक, तो इस तरह से कई डिफिनेशन इसकी हो सकती हैं। विराम कोण आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि एक ऐसा कोण जिसपे ये पिंड हमारा आनत तल पे गति करने वाला है, अभी जस्ट गति नहीं कर रहा है। क्यों नहीं गति कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें, इसका एक घटक mg होगा। ठीक, अब यहाँ से इसका हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर n लग रहा होगा। ठीक, ये अगर हम इसको पीछे खींचे तो यहाँ से कोण हमारा हो जाएगा थीटा। तो mg का एक घटक हमारे पास इस दिशा में आ जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। इस दिशा में एक घटक हमारे पास आ जाएगा mg sin थीटा। अगर हम कह रहे हैं ये सीमांत संतुलन की स्थिति में है, तो mg sin थीटा जो नीचे की तरफ लग रहा है, इसको संतुलित करने के लिए ऊपर कोई एक बल होना चाहिए, और वो बल हमारा होगा घर्षण बल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे घर्षण गुणांक दिया है, तो इस पिंड पे पीछे की तरफ एक घर्षण बल लगेगा F। ठीक, सीमांत संतुलन की स्थिति में, मतलब कि पिंड जब एकदम संतुलित होगा, मतलब गति करने वाला होगा, उस समय mg sin थीटा F के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं mg sin थीटा किसके बराबर होगा, आनत तल के अनुदिश mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा था, घर्षण बल ऊपर की तरफ, तो mg sin थीटा घर्षण बल के बराबर हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा देखें, प्रतिक्रिया बल किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा के। संतुलन की स्थिति में अगर ये पिंड हमेशा इसी आनत तल पे चिपका रहता है, तो मतलब कि जो प्रतिक्रिया बल होगा n किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हमारा काम क्या है, समीकरण 1 से अगर देखें तो mg sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा बराबर f। f क्या है, घर्षण बल। घर्षण बल का मान होता है म्यू इंटू n। n क्या है हमारे पास, प्रतिक्रिया बल। तो n की वैल्यू समीकरण 2 से हमने देखा है, यहाँ पे म्यू इंटू n होता है। n की वैल्यू हमने निकाली है संतुलन के केस में mg cos थीटा। तो यहाँ देखेंगे mg sin थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास म्यू इंटू n की जगह पे हम लिख सकते हैं mg cos थीटा। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, अगर इसको सॉल्व करें तो mg से mg हमारा कट जाएगा। ठीक, म्यू बराबर आ जाएगा sin थीटा बटे tan थीटा। ठीक, तो म्यू क्या है हमारे पास, उस आनत तल पे घर्षण गुणांक, तो म्यू बराबर आ गया हमारे पास tan थीटा। यही हमें सिद्ध करना था
कि आप बताइए जो घर्षण गुणांक होगा किसी भी क्षण स्पर्श ज्या के बराबर होगा। tan थीटा क्या है हमारा, इस आनत तल का स्पर्श ज्या मतलब ढाल है। ठीक, अगर ये क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है, अगर आप उसमें tan से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, थीटा क्या था, विराम कोण, इसका स्पर्श ज्या हो जाएगा। ठीक, थीटा हमारा विराम कोण था, अगर उसको आप tan से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो tan थीटा आएगा ये हमारा स्पर्श कोण इसको कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ से स्पर्श ज्या बोला जाता है, विराम कोण का स्पर्श ज्या हो जाएगा। थीटा क्या था, विराम कोण, उसका स्पर्श ज्या हो जाएगा और इसको ढाल भी बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, घर्षण गुणांक हमारा tan थीटा के बराबर हो गया। tan थीटा क्या है, विराम कोण का स्पर्श ज्या। ठीक, विराम कोण क्यों, क्योंकि इस समय पिंड हमारा जस्ट गति करने वाला है, अभी स्थिर अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था में है। तो यहाँ से हमने देखा इस पिंड पे जितने भी बल होंगे वो एक दूसरे को संतुलित कर रहे होंगे। mg sin थीटा हमारा घर्षण बल के बराबर होगा, यहाँ पे जो n होगा mg cos थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू हमने उठा के रख दिया, घर्षण बल बराबर mg sin थीटा था, घर्षण बल की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू n। n क्या होता है, प्रतिक्रिया बल, जिसकी वैल्यू हमने उठा के रख दी और यहाँ से म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो म्यू बराबर आ गया tan थीटा। tan थीटा क्या हो गया, अभी जो ये आनत तल था हमारा क्षैतिज से जो कोण बना रहा था, मतलब उस आनत तल का ढाल, ढाल किसके बराबर हो गया हमारे पास, म्यू के। ठीक, अब इसी ढाल को आप बोल सकते हैं स्पर्श ज्या किसका, थीटा का। थीटा क्या है, विराम कोण का। यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि विराम कोण की स्पर्श ज्या चरम घर्षण गुणांक के बराबर होती है। घर्षण गुणांक कितना माना था, म्यू, म्यू की वैल्यू किसके बराबर होती है, घर्षण कोण के स्पर्श ज्या का। ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।